तफ़हीमुल कुरान अवल जिल्द की लिखली द तफ़हीमुल कुरान दे अवल जिल्द सफ़ा नंबर 288 की दे लिखी कि सुदखोरी जिस सोसाइटी में मौजूद होती है उसके अंदर सुदखोरी की वजह से दो किस्म के अखलाक अमराज पैदा होते हैं। अखलाकी अमराज, सूद लेने वालों में हिर्स व तमा, बुखल और ख़ुदगर्ज़ी, और सूद देने वालों में नफ़रत, गुस्सा और बुग़्ज़ और हसद। चोक चीज़ सूद कई नो आगा के दशपग हुआ बीमारी भी गुनाह ही पके नो वही चीज़ उहद की शिकस्त में इन दोनों किस्म की बीमारियों का कुछ न कुछ हिस्सा शामिल था। उहद के चे सहाबा किराम तसा अर्जी शिकस्त होश ना पदे वजह शो चे दुई सूद खोरू और दशपग हुआ गुनाह पदुई की नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 बांदे द मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह पर तफसीर बांदे बाज़ खलक दा एतराज़ कई कि मौलाना से द उहुद सहाबा ता सुद ख़ार वेली दी और पदे बांदे डेरो खल को ख़बरें मुकड़ी मौलाना से बांदे एतराज़ात मुकड़ल और हर सड़े दखपल शान और दखपल हैसियत मुताबिक च मुक़वत मिलावेगी न द मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह पदे इबारत बने एतराज़ कई वरसरा द फतवो बारान और द फतवो बाज़ार हम गर्मई पर मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह बांधे खुदा खबरा चिपक्कम जे के पदे तफसीर बांधे दा हज़रात मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह त गुमराह हुई पर मौलाना मौदूदी से बन एतराज़ के और तनकीद कई हम ददे पशांति या ददे नज़ियात खबरें द्वदरे हवाले था उस दरकों पदे मुक़बान दे दाग मशरान हम लिख ली दी तफसीर जलालैन शरह दा जमालैन दा मौजूद दा और दा शरह लिखले दा दारुल उलूम देवबंद उस्ताद तफसीर दे चिदागनुम दे मौलाना मोहम्मद जमाल बुलंदशहरी दे पदे द जलालैन पदे शरह के प जमालैन के लिखी सफ़ा नंबर 569 बांधे द आयत नंबर 130 पर तफसीर के और दा खबर लिखी इसमें इस बात पर तंबीह है कि अगर तुम सूद से बाज ना आओ तो ये तुमको कुफर तक पहुंचा सकती है। और ब्यामख की लिखी सुदखोरी जिस सोसाइटी में मौजूद हो उसमें दो किस्म की अखलाकी अमराज पैदा होते हैं। नंबर 1, सूद लेने वालों में हिर्स, तमा, बुखल और खुदगर्जी, और नंबर 2, सूद देने वालों में नफ़रत, गुस्सा, बुग़्ज़ और हसद। ये इबारत है साहिब जमालैन जो तफसीर जलालैन की तफसीर भी है और शरह भी है, और पूरे पाकिस्तान में जो मुदर्रिस भी जलालैन को पढ़ाते हैं अक्सर मुदर्रिसीन जलालैन के लिए जमालैन का मुताला और जलालैन से इस्तिफ़ादा ज़रूर करते हैं, जमालैन से इस्तिफ़ादा ज़रूर करते हैं। द्वेमा हवाला हम द तफसीर जलालैन यो बल तफसीर दे च कमालैन वेतवेले कीगी और द तफसीर लिखले दे मौलाना मोहम्मद नईम देवबंदी उस्ताद तफसीर दारुल उलूम देवबंद दे बद इख्पल तफसीर की कमालैन सफ़ा नंबर 449 द सूरह आले इमरान द आयत नंबर 130 पर तफसीर की लिखी। वही उहद में मुसलमानों को जो कुछ दचका लगा था इसका बाइस ज़ाहिर किसी दर्जा में माल मोहब्बत की कुछ ज़्यादती और तक़वा और इताअत में किसी हद तक कमी थी। इसलिए इन आयात में माली हिरस की ममानात, तक़वा, इताअत, फरमाबरदारी, डिसिप्लिन की तलकीन और हुदूद और शरअ की पाबंदी की तालीम देनी है। दा इबारत द तफसीरी कमालैन कम चिरा जलालैन शरह दा उस्ताद तफसीर दारुल उलूम देवबंद दा इबारत दहा गदे ददी सरसरा चिर तेरे सदई और अज़ीम इंसान टोल दुनियाई पे जने और दबर सग़ीर पाक वहिंद उलमा सरखेल अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी दा तफसीर उस्मानी दे पखपला तफसीर उस्मानी आयत नंबर 130 पर तफसीर की पखपल लिखी। वह जंग उहद के तज़किरा में सूद की ममानात का ज़ाहिर
का जिक्र बज़ाहिर बेताल्लुक़ मालूम होता है, मगर शायद ये मुनासबत हो कि ऊपर इज़हम्मत तौइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला में जिहाद के मौका पर नामर्दी दिखलाने का जिक्र हुआ था, और सूद खाने से नामर्दी पैदा होती है, सूद खाने से नामर्दी पैदा होती है। दो सबब से, एक ये कि माल हराम खाने से तौफीक ताअत कम होती है और बड़ी ताअत जिहाद है। दूसरी ये कि सूद लेना इंतहाई बुखल पर दलालत करता है, क्योंकि सूदखोर चाहता है कि अपना माल जितना दिया था ले ले और बीच में किसी का काम निकला ये भी मुफ्त न छोड़े, इसका अलहदा मुआवजा वसूल करे। तो जिसको माल में इतना बुखल हो कि अल्लाह के लिए किसी की ज़र्रा बर हमदर्दी न कर सके, वो अल्लाह की राह में जान कब दे सकेगा। दादरी आगा खबरी दी और दरी आगा तफासिर दी चिदा द दारुल उलूम द दुर दारुल उलूम देवबंद द मुफस्सिरीन द उस्ताज़ान तफासिर दी और द द्वेम द तेरे सदी अज़ीम इंसान शबीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह द तफसीर दे द मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह द खबरोना द तफसीरना ज़ियाते वज़ाहत सरा द सूद बारक द खबरे द उहुद द सहाबो बारक दे साहिबान कड़ी दी कम यो कसरत जमालैन या कमालैन या तफसीर उस्मानी बा निदा एतराज़ करे दे नु कम अतल च द मौलाना मौदूदी रहिमहुल्लाह द पार जोड़े कम मीज़ान दा द खपल पारम जोड़ का